और दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज की जज को हटाने की मांग वाली याचिका। कोर्ट ने केजरीवाल की दलीलों को निराधार बताया। जज किसी मुवक्किल के संदेह के आधार पर सुनवाई से हटने का फैसला नहीं ले सकता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें शराब नीति केस की सुनवाई से हटने की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि महज आशंका के आधार पर किसी को अदालत से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले से खुद को अलग नहीं कर सकता। उन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर खुद को अलग करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सारथी। विकास, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस मामले में जो बाकी लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया था, इन सभी ने, ज्यादातर लोगों ने ये मांग की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले को ना सुने। इसको लेकर के उन्होंने कुछ बातें भी रखी थी। उनका ये कहना था कि वो जज की निष्पक्षता को लेकर के सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनके चलते उनको लगता है कि जज एक तरीके से बायस्ड हो सकते हैं, उनका झुकाव हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इन पर बड़ी दलीलें रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने खुद आर्ग्यूमेंट किया था और 10 पॉइंट गिनाए थे। उन सभी 10 पॉइंट का आप माने कि जस्टिस शर्मा ने लगभग 1 घंटे के आसपास पूरा अपना ऑर्डर डिक्टेट किया है और इन सभी 10 बिंदुओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत आसान था खुद को रिक्यूज करना, वो सबसे आसान और रास्ता होता, लेकिन वो एस्केपिस्ट मोड होता, क्योंकि जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं वो केवल जज नहीं, वो व्यापक तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ माने जाएंगे अगर वो बिना इसको सुने, बिना इसकी मेरिट्स में गए सुनवाई से हट जाती हैं। तो उन्होंने उन सभी 10 बिंदुओं पर अपना जवाब कोर्ट में रखा। ये बताया कि जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं वो सब केवल अनुमान पर हैं, उनमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जिसके आधार पर किसी जज को खुद को रिक्यूज करना चाहिए जी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अब मैंने एप्लीकेशन पूरी विस्तार से सुनी है, केजरीवाल के उन 10 बिंदुओं को भी सुना है, तो अब अगर मैं रिक्यूज खुद को करूं तो इसका इम्प्लीकेशन ये भी होगा कि ये केवल उन तक सीमित नहीं रहेगी बात। किसी भी मामले में इसी आदेश का, उसी फैसले का हवाला देकर, मान लीजिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को रिक्यूज कर लेती, तो उसी ऑर्डर और उसी जजमेंट को साइड करके अन्य आरोपी भी किसी भी जज से कहते कि आप मेरे मामले को मत सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुविधा में हूं और इसीलिए मैंने विस्तार से पूरा फैसला लिखा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मेन जो मामला है, अपील जो है सीबीआई की, उस पर जब मैं सुनवाई करूंगी तो मैं ये भूल के करूंगी कि मैंने इस मामले में रिक्यूजल को लेकर के कोई एप्लीकेशन सुनी थी। इसको लेकर के सभी लोग जो यहाँ पर रिक्यूजल की मांग कर रहे थे वो निश्चिंत रहें, पूरी तरह मेरिट्स पर कोर्ट सुनेगा और वो इस बात को खुद देखेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल विकास, इसमें 2 बातें एक बार कर लेते हैं विकास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी वो भी बतानी बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें राहत देने से पहले इंकार कर चुकी हैं और उन्होंने मनीष सिसोदिया के, कविता सहित अन्य आरोपियों को की जमानत याचिकाओं पर भी उन्हें राहत नहीं दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जस्टिस शर्मा ने कड़े और निर्णायक निष्कर्ष दिए हैं और इसी के जवाब में जो जज ने जो अपना तर्क दिया है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि अगर ये अदालत खुद को इस मामले से अलग कर लेती तो ये एक तरह से हार मान लेना होता और ये संकेत जाता कि संस्था यानी जुडिशरी, जिसमें जज और अदालत दोनों शामिल हैं, को झुकाया, हिलाया और बदला जा सकता है। खुद को अलग करने की मांग वाली अर्जियां खारिज की जाती हैं। साथ ही विकास, उन्होंने जो एक और बात कही उस पर भी आपसे चाहेंगे आप उस पर अपनी बात रखें। जज ने कहा कि आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता और ये कि किसी जज पर किए गए निजी हमले असल में खुद उस संस्थान पर किए गए हमले होते हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि पूरे 10 बिंदु तो नहीं गिनाए जा सकते समय के चलते, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जैसे केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि पहली सुनवाई, जिस दिन सीबीआई ने अपील पर सुनवाई के लिए पहली बार मामले को उठाया था, उस वक्त उनको नोटिस तो किया, लेकिन उनका पक्ष जाने बिना हाईकोर्ट ने कुछ राहत, इंटरिम रिलीफ सीबीआई को दे दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि आप याद करें कि इससे जुड़े मामलों में जब वो हाईकोर्ट आए थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनको भी दूसरी बेंच में पहली ही सुनवाई पर एक्स पार्टे इंटरिम रिलीफ दिए गए थे और वो राहत जो थी वो 3-3 साल चली। एक मामले में 3 साल से ज्यादा, एक मामले में 2 साल चली। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर अगर दे देती है अर्जेंसी को देखते हुए कोई कोर्ट, तो वो गलत है और उससे किसी तरह के बायस का कोई कारण किसी को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, उनके परिवार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि उनका बेटा बेटी
केंद्र सरकार के पैनल में है। तो उन्होंने कहा, तो इसको लेकर के सीबीआई के जवाब और खुद अपने निष्कर्ष पर कोर्ट ने कहा कि अगर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि किसी जज का कोई भी परिवार का सदस्य वकालत में नहीं जा सकता है, तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है। जहां तक उन दो लोगों की बात है, यानी उनके बेटे और बेटी के सेंट्रल पैनल में होने की बात है, तो बेटा पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में है इस मामले के शुरू होने से बहुत पहले से। और दूसरी बात कि सभी को केसेस अलॉट किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्हीं दो लोगों को केसेस अलॉट किए जा रहे हैं, पैनल में सबको केस अलॉट किए जाते हैं, और ये उनकी फ्रीडम की भी बात है। बिल्कुल विकास। अरविंद